हर सितम मुझ पे टूटा, मैं खामोश रहा। हर किसी ने मुझको लूटा, मैं खामोश रहा। मर मर के मैं रहा जीता, मैं खामोश रहा। गुजर गया हर लम्हा बीता, मैं खामोश रहा। हर आंसू को रहा खुशी से पीता, मैं खामोश रहा। और मेरे मुल्क मेरे सामने टूटा, मैं खामोश रहा। और हर सिक्का मेरे हिस्से का निकला खोटा, मैं खामोश रहा। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज पाकिस्तान से खामोशिस्तान बनने तक के सफ़र की थोड़ी सी बात करते हैं। मैं क़याम पाकिस्तान से आज तक एक आम आदमी के तौर पर हमेशा खामोश रहा। मुझे हर तरह से पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की माशियत, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अरूज के किस्से कहानियाँ सुनाए गए। कभी कभी मेरे कानों में मेरे अजीज़ हमवतनों की आवाज़ भी गूंजी, मैंने उसको भी लब्बैक कहा। कभी मुझसे कुर्बानी मांगी गई, मैंने तब भी लब्बैक कहा। कभी मुझसे मेरे हिस्से की चीज़ों को छीन कर किसी और तरफ तकसीम कर दिया गया, मैं फिर भी खामोश रहा। मैं हूँ वो आम आदमी जो जुल्म सहते हुए भी खामोश रहता है और सफाकियत का नंगा नाच देखते हुए भी खामोश रहता है। 1947 में पाकिस्तान बनने का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? पाकिस्तान। ये इस्लाम के नाम पर बनने वाली पहली इस्लामी रियासत थी। उस वक्त के मुसलमानों का जोश और खरोश एक नई मुमलिकत खुदादाद के लिए तीतनी था। लाखों लोगों की कुर्बानियों से बना हुआ एक मुल्क 1971 में फिर खून और कुश्त की बहुत सारी बाजियां मांग रहा था। हमने 1971 में जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, पहले हिंदू और मुस्लिम के नाम से इस मुल्क के अंदर एक खून की लकीर खींची गई थी। अब 1971 पे मुसलमानों ने मुसलमानों को काटा और फिर खून से एक लकीर खींची गई और पाकिस्तान और बांग्लादेश वजूद में आए। मैं फिर भी खामोश रहा। 1971 के बाद से मैंने ना जाने कितने सफ़र तय किए, कौन से सफ़रों में गया, कहाँ कहाँ की खाक नहीं छानी। मैं रहा एक आम आदमी। फिर किसी ने मुझे जहादियों का नारा दिया, मैं खामोश रहा और लब्बैक कहता। मेरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हुई, हर तरफ खून, फसाद और हर तरफ दहशतगर्दी का दौरा था, मैं खामोश रहा। मेरी तेज़ी से तरक्की करती माशियत को मेरे ज़बूहाल पाकिस्तानियों और आम पाकिस्तानियों का खून बहता रहा, मैं खामोश रहा। मुझे नारा लगाने के लिए कहा गया, मैंने नारा लगाया। मुझे तारीफ करने के लिए कहा गया, मैंने तारीफ की। मुझे झुकने के लिए कहा गया, मैं झुका क्योंकि मैं एक आम आदमी था, लेकिन मैं खामोश रहा। कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, बड़े बेहतरीन से नारे लगते रहे। कभी रोटी, कपड़ा, मकान और कभी ना जाने क्या क्या, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि ये नारे सिर्फ नारे रहे। नारों से आगे की हकीकत कभी नहीं बन सकी। क्योंकि मैं एक आम आदमी था, इसलिए मैं खामोश रहा। मेरे मुस्तकबिल, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल और ना जाने किन किन ख्वाबों को मुझसे जोड़ा गया। मुझे लसानियत के नाम पर, मज़हब के नाम पर, इलाके की बुनियाद पर और ना जाने किन किन बुनियादों पर तोड़ा गया। मैं हर जुल्म सहता रहा, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे ये बात अजबर करवा दी गई थी कि मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए खामोशी मेरा फ़र्ज़ है और जुल्म करना जालिम और ताकतवर का हक है। अगर मैं बोलता तो गद्दार कहलाया जाता।
अगर मैं अपने हकूक मांगता तो मुझे ना जाने किस तरफ फेंक दिया जाता। मैं एक आम आदमी था, मैं सब जुल्म सहता रहा मगर खामोश रहा। मैं हर तरह की हर्जा सराई पे, अपने ऊपर उठने वाले तानों पे, अपनी इज्जत नफ्स के मजरूह होने पे मैं खामोश रहा। मैंने खून भी बहाया तो खामोशी के साथ। मैंने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि मुझे याद था कि मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए खामोशी मेरा मुकद्दर था। फिर इस सारे सिस्टम के अंदर बदलती हुई तमाम सियासी कुव्वतों में एक सियासी कुव्वत ने तब्दीली का नारा लगाया। उस नारे पे मैंने मुसरत दिखाई कि अब शायद कुछ बदलने वाला है। मैं उस तब्दीली के नारे के पीछे नारा लगाता रहा मगर मैं खामोश रहा। रियासत मदीना की बात हुई, मैं रियासत मदीना की बात के ऊपर भी नारे लगाता रहा, लेकिन इस मुल्क के ताकतवरों को तमाम वसाइल दे दिए गए और मुझे सिर्फ एक तसल्ली और तशनी दी। लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मैं फिर जानता था कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह मुझे ज़िंदगी बसर करनी है, खामोश रहना है। मेरी खामोशी, मेरी बेबसी मुझे ज़िंदगी के ना जाने किन अंधेरों में उंडेलती रही, लेकिन मैं खामोश रहा। तब्दीली के सफ़र से जब उठती हुई राख 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हमारे सामने आई तो मैं फिर से एक बार उठ खड़ा हुआ। मैंने जुस्तजू करने की ठान ली, मैं बाहर भी निकला, मैंने आवाज़ भी बुलंद की, मैंने फिर तब्दीली को सच्चा मांगा। मैं एक नया पाकिस्तान चाहता था, पुराने पाकिस्तान से तंग आ चुका था। लेकिन फिर जुल्म और फिसायत की एक ऐसी दास्तान लिखी गई कि फिर मेरे अंदर से एक खामोशी की लहर निकली। मैंने फिर अपनी उभरती हुई उमंगों को, अपने सीने के ज्वाला को और अपने लफ्ज़ों को अपने सीने के अंदर कैद कर लिया क्योंकि मैं खामोश रहा, क्योंकि अगर इससे आगे मैं कुछ बोलता तो मैं गद्दार कहलाया जाता। अदालतों के चक्कर लगवाए जाते, पुलिस की मार खिलवाई जाती और ना जाने कौन कौन से जुल्म और जबर की बर्बरियत देखी जाती। कुछ लोगों ने इस रस्म को तोड़ने की कोशिश की, वो आज पाबंदे सलासिल है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं क्यों कर ऐसा कर सकता हूँ। जीत चाहे किसी की भी हो, मैं एक आम आदमी रहूंगा और हमेशा खामोश रहूंगा। ये खामोशी मेरी बका की ज़मानत है। उन तमाम लोगों से, उन तमाम नज़रियों से, उन तमाम निज़ामों से लड़ाई के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये अज़बर समझा दिया गया है कि मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे खामोश रहना। इस अर्ज़ पाकिस्तान और मुमलिकत खुदादाद में हर तरफ लीक्स ही लीक्स की बरबाद थी। कभी विकी लीक्स, कभी पनामा लीक्स और कभी ऑडियो लीक्स। जब मैंने कुछ बासर लोगों की ऑडियो लीक्स को होते हुए देखा तो फिर मुझे अपने आम आदमी होने का एहसास दोबाला हो गया। मुझे अपने आम आदमी के एहसास इस कदर तंग करने लगा कि मैं पहले से ज़्यादा खामोश और पहले से ज़्यादा सता हुआ महसूस होने लगा। मेरे बदन की हरारत, मेरे बदन की ताकत ना जाने कहाँ चली गई। इस मुल्क के चीफ जस्टिस से लेकर आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर आज़म तक के फ़ोन टेप्स करके उनको जेलों में डाला गया। जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी गई कि जब मैंने देखा तो मैंने उससे खुद ब खुद सबक अख़ज़ कर लिया और उस सबक के नतीजे में मैंने अपनी खामोशी को और ज़्यादा तक़वियत दी और खामोश हो गया, क्योंकि ये मुझ पे अज़बर था कि अगर उन लोगों के साथ जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं ये हो सकता है, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की सूरत में मेरे हिस्से में ना अच्छी तालीम है, ना अच्छा रोज़गार है, ना अच्छा इलाज है, ना इज़्ज़त नफ्स है, ना कोई और चीज़। एक आम आदमी की हैसियत में सिर्फ मेरे हिस्से में आती है खामोशी, और मैं अपने हिस्से से मुतमईन खामोश आंखों में ख्वाब सजाए शायद इस दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि यह मुझे अज़बर करवा दिया गया है कि मैं एक आम आदमी हूं और खामोशी मेरा मुकद्दर है और मैं खामोश
रहूँगा।